सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप ग्रो एप्लीकेशन में फीचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे एक्टिवेट करेंगे बिना किसी इनकम प्रूफ का। न ही आप लोगों को बैंक का स्टेटमेंट अपलोड करना पड़ेगा, न ही बैंक का पासबुक अपलोड करना पड़ेगा, न ही सैलरी स्लिप अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपके पास इन तीनों चीज में न ही आपके पास बैंक स्टेटमेंट है, न ही आपके पास पासबुक है, न ही आपके पास सैलरी स्लिप है, तो इन तीनों चीजों के बिना भी आप लोग ग्रो एप्लीकेशन में फीचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग एक्टिवेट करके आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि आप लोग कैसे ग्रो एप्लीकेशन में फीचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग एक्टिवेट करेंगे बिना किसी इनकम प्रूफ का। इसी के लिए हमारे बहुत सारे भाई लोग हैं जो कि ग्रो एप्लीकेशन में एफएनओ एक्टिवेट करने के लिए रिक्वेस्ट तो करते हैं, तो या तो उनका पेंडिंग में चला जाता है या फिर उनका एफएनओ रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि बेसिकली आप लोग कहां पर मिस्टेक कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका एफएनओ एक्टिवेट नहीं हो रहा है, आप ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे हैं और आपका बार बार रिजेक्ट कर दिया जा रहा है या फिर पेंडिंग में चला जा रहा है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए, जिससे कि आप लोग को सही और सटीक जानकारी मिल सके। बेसिकली जब आप लोग एफएनओ को एक्टिवेट करने जाते हैं ग्रो एप्लीकेशन में, तो आप लोग के सामने कई सारे ऑप्शन मिलते हैं वहां पर इनकम प्रूफ अपलोड करने के लिए, जैसे कि आपका बैंक का स्टेटमेंट अपलोड करना हो गया, पासबुक अपलोड करने के लिए हो गया, फॉर्म 16B अपलोड करने के लिए हो गया, सैलरी स्लिप अपलोड करने के लिए हो गया। लेकिन आप लोगों ने एक चीज और इसमें नोटिस किया होगा, वो है डीमेट रिपोर्ट। अब देखिए, डीमेट रिपोर्ट कोई आपका इनकम प्रूफ नहीं है, बस केवल आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को शो करता है। ठीक है, तो अपने फाइनेंशियल कंडीशन को सही करने के लिए डीमेट रिपोर्ट में क्या होना चाहिए, कैसे डीमेट रिपोर्ट आप लोग को अपलोड करना होगा, इसके बारे में आप लोग को एक एक चीज बताने वाला हूं। बेसिकली डीमेट रिपोर्ट आप लोग को कहां पर मिलेगा, और हमारे बहुत सारे भाई लोग ऐसे भी हैं जो कि डीमेट रिपोर्ट अगर अपलोड कर देते हैं तो डीमेट रिपोर्ट अपलोड करने के बावजूद भी उनका एफएनओ रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो डीमेट रिपोर्ट अपलोड करने के बाद भी आपका एफएनओ क्यों रिजेक्ट कर दिया जाता है, इसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा भैया, मैं ये चीज आप लोग को बार बार कह रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग को डीमेट रिपोर्ट कहां पर मिलता है, सिंपली यहां पर नेम वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप लोग यहां पर देखेंगे रिपोर्ट्स लिखा हुआ है। जैसे रिपोर्ट वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आप लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप लोग यहां पर देखिए डीमेट रिपोर्ट लिखा हुआ है। इसके बाद यहां पर डाउनलोड करने का ऑप्शन भी दिया गया है, आप लोग यहां से डीमेट रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली हमारे जो बहुत सारे भाई लोग हैं जो कि डीमेट रिपोर्ट अपलोड कर रहे हैं, तो डीमेट रिपोर्ट अपलोड करने के बाद भी उन्हें रिजेक्शन का सामना क्यों करना पड़ रहा है, उनका एफएनओ क्यों रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। तो बेसिकली देखिए, इसमें भी कंडीशन है, केवल डीमेट रिपोर्ट अपलोड कर देने से आपका एफएनओ एक्टिवेट नहीं होगा, एक्टिवेशन नहीं होगा, आपका पेंडिंग में भी चला जा सकता है, आपका रिजेक्ट भी कर दिया जा सकता है। तो बेसिकली देखिए, डीमेट रिपोर्ट में आप लोगों को रिपोर्ट देना रहता है अपनी फाइनेंशियल कंडीशन का। फाइनेंशियल कंडीशन का मतलब ये है कि आपका फाइनेंशियल स्थिति क्या है, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, आप किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं, आपके पास पैसे हैं या फिर नहीं है। क्योंकि देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप लोगों को एक अच्छे खासे अमाउंट से लेकर के बहुत ज्यादा अमाउंट तक आप लोगों को जो है कि ट्रेडिंग करने का जो है कि अवसर मिलता है, चांसेस यहां पर दिया जाता है। तो बेसिकली सबसे पहले कंपनियां ये देखती हैं कि क्या वास्तव में आपके पास पैसे हैं, आप वास्तव में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उसके लिए फंड है आपके पास। तो ये कंपनियां चेकआउट करने के लिए आप लोगों से जो है कि फाइनेंशियल प्रूफ मांगती हैं, यानी कि इनकम प्रूफ मांगती हैं। यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, आपके पास पासबुक नहीं है, आपके पास सैलरी स्लिप नहीं है, तो आप लोग डीमेट रिपोर्ट भी अपलोड कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि आप लोग का जो डीमेट रिपोर्ट है ना भैया, उसमें देखो कम से कम 20, 25, 15, 20, 10 से तो ज़्यादा ही ट्रांजेक्शन होने चाहिए। ट्रांजेक्शन होने का मतलब ये है कि आप लोग जो है कि कंपनी का शेयर बाई करो, ठीक है, और इसके बाद सेल करो, म्यूचुअल फंड में कुछ इन्वेस्टमेंट कर दो, ठीक है। इस तरह से जो ट्रांजेक्शन हैं करीबन 10, 15, 20, 25 ऐसे होने चाहिए। और ऐसा भी है कि आज ही अकाउंट बनाया, आज ही अकाउंट एक्टिवेट हुआ, तो कल भैया तुरंत मत कर देना, गलती से भी तुरंत करोगे जो है कि रिक्वेस्ट करोगे एफएनओ एक्टिवेट करने के लिए, तो रिजेक्ट 100% होगा। ठीक, तो आप लोग सिंपली यहां से, अगर मैं ऑर्डर की मैं बात करूं, ये चीज देखिए मैं आप लोग को हमेशा बताता हूं, ठीक है, कि जो भी आपका जो है कि एफएनओ यहां पर एक्टिवेट होगा डीमेट के द्वारा, तो इसमें ट्रांजेक्शन ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, आप यहां पर मेरा कंडीशन देख लीजिए कि मैंने कितने यहां पर जो है कि ट्रांजेक्शन किए हैं, लगभग 15-20 तो ट्रांजेक्शन हो गए ही। आज इस कंपनी का शेयर बाई किया, कल इस कंपनी का शेयर कर दिया, सेल कर दिया, कभी इस कंपनी का शेयर बाई किया, कभी इस कंपनी का सेल कर दिया। तो इस तरीके से 20-22 ट्रांजेक्शन कर लो भैया, इसके बाद डीमेट रिपोर्ट अपलोड कर दो भैया, आपका 100% होगा। आपको इनकम प्रूफ के तौर पर बैंक स्टेटमेंट, पासबुक या फिर सैलरी स्लिप अपलोड करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये तरीका अपनाओ, आप लोग का एफएनओ 100% एक्टिवेट होगा। तो आई होप कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।